गर्भपात यानी अबॉर्शन से जुड़े नियमों में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बदलाव किया। यह बदलाव बड़ा ही नहीं, ऐतिहासिक भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं को गर्भपात की वो अनुमति दे दी है जो उन्हें पहले हासिल नहीं थी। इतना ही नहीं, वो विवाहित महिलाएं जो अपनी इच्छा से गर्भवती नहीं हुई हैं, पति की जोर जबरदस्ती के चलते गर्भवती हुई हैं, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त अधिकार दिए हैं गर्भपात के। इसकी बात विस्तार से करेंगे लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इस मामले का कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के महीने में एक अविवाहित महिला पहुंची थी 25 साल की, जिसका गर्भ था 23 हफ्ते का। उसका ये कहना था कि दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है उसे गर्भपात की अनुमति देने से, नियमों का हवाला देते हुए, जो कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि जो नियम विवाहित महिलाओं के लिए हैं, उन्हें अविवाहित महिलाओं पर लागू न करना, या ऐसा कहें कि उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें मजबूर करना, कानूनी रूप से बाध्य करना कि उन्हें बच्चे को जन्म देना ही पड़ेगा, ये गलत है, ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से ये सुनवाई शुरू की। लेकिन कौन से नियम हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्रथम दृष्टया लगा कि ये खिलाफ जा रहे हैं अविवाहित महिलाओं के या समानता के अधिकार के, जिनकी बात वो महिला भी लेकर पहुंची थी जो सुप्रीम कोर्ट में आई और जिसके आधार पर चर्चा हुई। थोड़ी सी बात उसकी कर लेते हैं। दरअसल भारत में गर्भपात यानी एबॉर्शन पर जो नियम लागू होते हैं वो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स, और इन रूल्स के जो नियम है उनमें है 3B, जहां पर यह कहा गया है कि 20 से 24 हफ्ते का गर्भ कौन लोग गिरा सकते हैं। पर उससे भी पहले ये 20 हफ्ते की मियाद कहां से आई कि मैंने कहा आपसे कि 20 से 24 हफ्ते का गर्भ कौन लोग गिरा सकते हैं, उसको लेकर कुछ नियम है। लेकिन 20 हफ्ते तक क्या? दरअसल 20 हफ्ते तक गर्भपात करवाया जा सकता है, ये 2021 में नियम बना था। उससे पहले ये 12 हफ्ते की मियाद थी, यानी 3 महीने का जब गर्भ होता था उससे पहले अनुमति होती थी गर्भपात कराने की। अगर किसी भी वजह से आपको ये लगता है कि ये बच्चा मुझे नहीं चाहिए, तो 2021 में इसका विस्तार किया गया था, इसे 20 हफ्ता कर दिया गया था। लेकिन 20 हफ्ते तक तो सबको अनुमति है, उसके आगे यानी बच्चा गर्भ में बड़ा भी हो रहा है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स इसलिए हैं क्योंकि वो स्वास्थ्य को खतरा पैदा भी कर सकता है अगर इस तरह का विकसित बच्चे का गर्भपात कराया गया, पहली बात। और दूसरी बात ये कि भारत के कानूनों में एक बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी अगर आप 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को गिरा रहे हैं तो एक तरह से ये हत्या के जैसा भी देखा जा सकता है इसको, और इसलिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। अब बात करते हैं उन नियमों की। ये हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3B के तहत आने वाले उपनियम। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर यह कहा गया है कि बहुत विशेष परिस्थितियों में ही 20 हफ्ते से ऊपर का गर्भ गिराने की अनुमति मिल सकती है, तब तक जब तक कि वो 24 हफ्ते का होता है। यानी 24 हफ्ते के बाद गर्भ नहीं गिराया जा सकता है। वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं जहाँ पर कि इसकी अनुमति मिलती है। लेकिन 20 से 24 हफ्ते के लिए भी बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी पाबंदियां हैं। तो कौन लोग थे अब तक जिन्हें ये अनुमति थी? पहली बात, अगर महिला गर्भवती है लेकिन वो बलात्कार की वजह से, रेप की वजह से गर्भवती है, या उसके किसी निकट संबंधी ने उसे गर्भवती कर दिया है उसकी इच्छा के विरुद्ध, जिस बच्चे को दुनिया में लाना वो नैतिक रूप से गलत समझती है, वो उसकी अंतरात्मा पर बोझ के जैसा है, तो रेप की शिकार महिला या निकट संबंधी से जो गर्भवती हुई है महिला, उसको ये अनुमति दी गई है नियम 3B के तहत। इसके अलावा ऐसी महिला जो विवाहित है लेकिन उसकी वैवाहिक स्थिति गर्भावस्था के दौरान बदल गई है, मतलब पहले शादी थी, शादी सही चल रही थी, लेकिन या तो तलाक हो गया या पति की मृत्यु हो गई, अब वो महिला नहीं चाहती है कि उस बच्चे को दुनिया में लाए। उसी तरह से अगर जो माँ है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से वो कमज़ोर है कि वो उस
गर्भ के महत्व को समझ सके, बच्चे को दुनिया में ला सके, या फिर वो लाने के लायक ही नहीं है, शारीरिक रूप से कुछ उसकी ऐसी कमजोरी है। फिर अगर बच्चा जो गर्भ में पल रहा है उसके बारे में मेडिकल एविडेंस है, स्पष्ट मेडिकल जानकारी है कि वो बच्चा गर्भ में बचेगा नहीं, उसकी मृत्यु हो सकती है गर्भ में ही, या अगर वो दुनिया में आया भी, पैदा भी हुआ, तो वो ऐसी शारीरिक और मानसिक विकृति के साथ पैदा होगा कि उसका जीवन चल नहीं सकेगा आगे। तो ये बहुत विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर कि 20 से 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की अनुमति कानून देता था अब तक। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि जो इन नियमों के तहत मैंने आपको एक बात बताई कि विवाहित महिला अगर उसकी स्थिति, विवाह की जो स्थिति है वो गर्भ में बच्चे के आने के बाद बदली है, यानी उसका तलाक हो गया है या उसके पति की मृत्यु हो गई है, तो उसको अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये किस ज़माने की बात है, ये 1971 में ये कानून बना था, तब शायद ये माना जाता था कि अपनी इच्छा से गर्भवती तो विवाहित महिला ही होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लिव इन संबंध बहुत सामान्य बात हो गए हैं, ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसे देखा नहीं जाता है। तो अगर कोई लड़की, कोई महिला और उसका पार्टनर एक बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला करते हैं, वो अपनी इच्छा से गर्भवती होती है, लेकिन आगे चल के उसका सेपरेशन हो जाता है, उसका पार्टनर उससे अलग हो जाता है, तो क्या अब उस लड़की को आप बाध्य करेंगे कि नहीं, बच्चे को दुनिया में लाना ही होगा? क्योंकि नियमों में व्यवस्था नहीं है। नियमों में व्यवस्था है कि 20 हफ्ते से पहले तो आपने गर्भपात करा लिया तो ठीक है, लेकिन 20 से 24 हफ्ते तक जो नियम है वो लागू हो रहे हैं विवाहित स्त्री के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत माना है, कहा है कि जमाना बहुत आगे चला गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जोड़ दिया है, विस्तार कर दिया है इस नियम का, और अब अविवाहित लड़की भी अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसका पार्टनर उससे अलग हो चुका है या कोई भी और वजह है, तो 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकेगी, ठीक उसी तरह से जो अधिकार विवाहित महिलाओं को दिया गया है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, और उससे भी ज्यादा ऐतिहासिक एक बात आपको और बतानी रह गई है। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैरिटल रेप को, यानी अगर पति ने जबरदस्ती महिला को गर्भवती बनाया है, भले ही वो उसकी पत्नी है, तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अधिकार दिए हैं। ये अधिकार क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैरिटल रेप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आप वाकिफ हैं इससे तो आपको लगेगा कि ये बेकार में बताई जा रही है बात, लेकिन अगर आप वाकिफ नहीं हैं तो आपको जान लेना जरूरी है। अब एक अवधारणा बहुत सारे देशों में चल निकली है, और ये अवधारणा भारत के कानूनों में जगह बनाने के लिए फिलहाल संघर्ष कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को फरवरी में इस पर सुनवाई करनी है कि अगर पति पत्नी से जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसकी इच्छा के विरुद्ध बनाता है, तो क्या इसे रेप माना जाए? क्योंकि रेप से जुड़ी जो आईपीसी की धारा है 376, उसमें अपवाद रखा गया है कि पति ने पत्नी से संबंध बनाया है तो वो रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ये मांग उठने लगी है कि संबंध बनाया है वो रेप नहीं हो सकता है, लेकिन जबरदस्ती बनाया तो उसका क्या? बहरहाल ये मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे नहीं पाया था। 2 जजों की अलग अलग राय थी और मामला सुप्रीम कोर्ट आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस किया है और फरवरी में इसकी सुनवाई करेगा। लेकिन मैरिटल रेप आखिरकार एक दर्जा, एक मान्यता पा गया आज के फैसले में। कहां, कैसे? दरअसल इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अविवाहित महिला अगर उसका पार्टनर छोड़ गया है उसे और वो बच्चे को दुनिया में नहीं लाना चाहती है, तो वो गर्भपात करा सकती है 20 से 24 हफ्ते के बीच में। उसी तरह से विवाहित महिला अगर वो अपनी मर्जी से गर्भवती नहीं हुई थी, उसके पति ने उससे जोर जबरदस्ती की थी और उसके चलते वो गर्भवती हुई है, तो वो दायरा जो इस बात पर लागू होता है कि 20 से 24 हफ्ते के दौरान कौन गर्भपात करवा सकता है, वो छूट वो इस महिला को भी होगी जो अपनी इच्छा से गर्भवती नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मैरिटल रेप को हम इस मामले में, यानी एमटीपी के मामले में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स जो हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, उसके मामले में हम मैरिटल रेप को दर्जा देना चाहते हैं कि हाँ ये होता है, और अगर महिला अपनी मर्जी से गर्भवती नहीं हुई है तो उसे गर्भपात का अधिकार मिलना चाहिए। तो 2 बातें सुप्रीम कोर्ट ने आज कही हैं जो बड़ी हैं, जो ऐतिहासिक हैं। पहला ये कि अविवाहित महिलाओं का अधिकार बढ़ा दिया है, 24 हफ्ते तक गर्भपात करवाने का अधिकार उनको भी दे दिया है। और दूसरी बात,
जो महिला अपने पति की जोर जबरदस्ती के चलते गर्भवती हो गई है, उसको भी अधिकार दिया गया है कि वो 24 हफ्ते तक गर्भपात करवा सकती है।